कभी कभार हम हमारे आसपास के कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी गलतियों पर हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें हमेशा टॉन्ट कसते हैं, हमें हमारी कमजोरियों का एहसास करवाते हैं। और ऐसे लोगों को हम बहुत ही कड़वे तरीके से, बुरी यादों के तरीके से अपने जहन में बिठा कर रखते हैं। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन लोगों की वजह से ही हम हमारी ज़िंदगी में उन्नति करते हैं? क्योंकि यदि हम हमारी लाइफ के अंदर अगर इन लोगों की संगति में नहीं आते, अगर ये लोग हमें हमारी गलतियों के लिए नहीं टोकते, हमें नहीं हमारे ऊपर हंसते, तो हम क्या हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला ला पाते? कई बार ऐसे लोगों से हमारा सामना होता है और उस वजह से ही हम हमारी ज़िंदगी में दृढ़ निश्चय करते हैं कि हम इनको दिखाकर बताएंगे, हम इनको सक्सेसफुल होकर बताएंगे, और हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, हम हमारे जीवन को और अधिक उन्नत बनाते हैं, अपने आप को और अधिक अपनी गलतियों को सुधार के परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। परंतु इन लोगों को क्यों हम बुरी तरीके से याद करते हैं या हमारी बुरी यादों के अंदर इन्हें क्यों शामिल करते हैं? क्योंकि ये लोग ही हमारे ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। इसीलिए हमें सकारात्मक सोच के साथ इन लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इन लोगों के प्रति कभी भी हमें नफरत का भाव, अपने अंदर जहर नहीं इकट्ठा करके रखना चाहिए कि इन लोगों की वजह से ही इन लोगों ने एक टाइम पे मुझे सुनाया था। परंतु आप ये पॉजिटिव वे क्यों नहीं देखते, ये सकारात्मक सोच क्यों नहीं रखते कि इन लोगों की वजह से ही आप आगे बढ़ें? वैसे भी तुलसीदास जी की बहुत बड़ी कहावत है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निंदक निर्मल करे स्वभाव। तो निंदक को हमारे पास रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास ऐसे लोगों की वजह से ही हम हमारी ज़िंदगी में उन्नति करते हैं। इसीलिए इन लोगों के लिए वैमनस्य या बैर का भाव रखने की अपेक्षा इन लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, ताकि हमारे मन में उनके प्रति जहर भी न रहे, हम किसी के प्रति द्वेष भाव लेकर न बढ़े और हम हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 20 मई बुधवार का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आज है। अश्विनी नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है। शुभ समय सुबह 6 बजे से 7:30 तक रहेगा। इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वहीं राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। दिशाशूल आज उत्तर दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो तिल खाकर या फिर दूध पीकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। आज के दिन से वट सावित्री व्रत भी प्रारंभ हो रहा है। आप सभी जानते हैं इस व्रत का बहुत ही अधिक महत्व है। हमारे सुहाग की रक्षा के लिए, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए महिलाएं इस व्रत को रखती है। अब बात करते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। जान लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन आज क्या रहने वाली है, उस पर ही आज का राशिफल डिपेंड करेगा। और लास्ट में आपको बता दूं कि बहुत अच्छी और उपयोगी जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। वास्तु के रिलेटेड ये जानकारी है, परंतु इस जानकारी क्या है, क्या मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप ये सब जानने के उत्सुक हैं तो हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बात कर रहे थे हम ग्रह गोचर की स्थिति की। तो चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, वहीं शनि और गुरु मकर राशि में गोचर भ्रमण करेंगे, मंगल कुंभ में, सूर्य वृषभ में, शुक्र और बुध के साथ में विराजमान रहने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग भी वृषभ राशि में आज के दिन बन रहा है। राहु मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और केतु धनु राशि में विराजमान रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आज के राशिफल की, परंतु उससे पहले यदि आप अपनी जिंदगी में किसी भी समस्या से घिरे हुए हैं और आप उसका समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मुझसे घर बैठे ही जुड़ सकते हैं। अब आप सोचेंगे घर बैठे मैं कुंडली विश्लेषण के माध्यम से कैसे जुड़ूंगा, कैसे कुंडली विश्लेषण कराऊंगा? तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी, साथ ही आपको सही और उचित रेमेडीज भी बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो और आपको एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
चलिए बात कर रहे थे हम मेष राशि की। तो आज आपकी राशि में ही चंद्रमा गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, कार्य तो आपके बहुत सही तरीके से और सटीक ढंग से होते हुए नजर आएंगे। रिश्तों में भी मधुरता के भाव रहेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सा चार्म, अजीब सा निखार आपको आज के दिन महसूस होगा। लोगों को भी आपके अंदर एक अजीब सी चमक और एक अच्छा प्रभाव, पॉजिटिव प्रभाव आपके अंदर देखने को मिलेगा। परंतु अपने डिसीजन लेते समय थोड़ा सा सोच समझकर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन पावर थोड़ी सी वीक हो सकती है। आपको उसके लिए अपने माता पिता का सहयोग और अपने पारिवारिक सदस्यों का सहयोग जरूर लेना चाहिए। उनकी सलाह से यदि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सही निर्णय तक आप पहुंच पाएंगे। वहीं कुछ कार्यों में कंफ्यूजन की स्थिति, कुछ अनिर्णय की क्षमता, कुछ कार्यों में रुकावट आपको फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे कि आप वो कार्य करें या ना करें, आगे बढ़े या ना बढ़े, इस कार्य को इस तरीके से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आज आप उलझ कर रह सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया, अपने पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से आप अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। वहीं मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग आज के दिन देखने को मिलेगा। आपका समय मौज, शौक और मनोरंजन में भी बीतने वाला है। मित्रों के साथ आप क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ भी आप कुछ हसीन पल अपनी लाइफ में जीते हुए नजर आएंगे। खट्टी मीठी नोकझोंक आपकी अपनी लाइफ पार्टनर के साथ में हो सकती है, परंतु वो आपके रिश्ते को और अधिक मजबूती ही प्रदान करेगी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो कोई पारिवारिक समस्या आज आपको झेलनी पड़ सकती है। परिवार में रिश्तों में कुछ मनमुटाव होना, घर में कलह का वातावरण होना, दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खटपट का वातावरण आज के दिन बनेगा। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और दिन पूरा ही खराब आपके लिए जाएगा, क्योंकि जब हम परिवार से कटते हैं, परिवार के साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती है, तो हमारे मन में शांति नहीं रहती। एक चिंता के भाव, एक मानसिक त्रास, एक मानसिक समस्या, एक मानसिक चिंता हमें घेरे रहती है। पारिवारिक कलह के वातावरण की वजह से हम सोच समझ नहीं पाते, सही निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर बार बार वही बातें, नेगेटिविटी घूमती रहती है। तो अपनी नेगेटिविटी को आज के दिन आपको पॉजिटिविटी में बदलना बहुत ही जरूरी है। जैसा कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति यदि आपको गिराने की कोशिश करता है, यदि आपको पिंच करने की कोशिश करता है, यदि आप पर टॉन्ट कसता है या फिर आपको दबाने की कोशिश करता है, आपकी कमियों पर हंसने की कोशिश करता है, तो उसे नेगेटिव वे में न लें। जिंदगी के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप चाहें तो उस पॉजिटिव पहलू को पकड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो समस्याएं बहुत ही छोटी नजर आएगी, और यदि आपने अपने मन में नेगेटिविटी रखी तो वही समस्याएं आपके लिए दिल के तार की तरह हो जाएगी, यानी बहुत बड़ी हो जाएगी और आप उसे पार भी नहीं कर पाएंगे और उसमें ही उलझकर रह जाएंगे। इसीलिए आज के दिन आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक है। बैलेंस माइंड होकर निर्णय लें। आपके रिश्तों में आपको मधुरता के भाव अवश्य देखने को मिलेंगे। वहीं अपनों का आपको अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा। आज आपको अपने कार्य खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करना आज आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, अन्यथा खर्चे अनियंत्रित होते हुए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को गड़बड़ करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो घर परिवार में सुख शांति का वातावरण आज के दिन बना रहेगा। मित्रों और सहयोगियों का आशातीत सहयोग आज आपको प्राप्त होगा। उनके सहयोग से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी ग्रैब कर पाएंगे। आपके किसी मित्र के सहयोग से आज आप किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति से मुलाकात करेंगे जिसका एक्सपीरियंस, जिसका लाभ आप अपने भविष्य में कार्य क्षेत्र में उठाते हुए दिखाई देंगे, और एक बहुत ही अच्छा फायदा आज के दिन आपको मिलने वाला है। आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी, अचानक से कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी के माध्यम से, शेयर मार्केट के माध्यम से भी कमा सकते हैं, या फिर कोई उधार दिया हुआ धन आपको स्वतः ही लौटा कर जाएगा, जिससे आपके मन में प्रसन्नता के भाव रहेंगे। उससे आपके रिश्ते भी नहीं बिगड़ेंगे, रिलेशनशिप भी ठीक रहेगी, और एक कॉन्फिडेंस आपके मन में आ जाएगा कि आपके बिना कहे ही अगला आपको रुपए देके गया है। आपने कार्यों में नए निवेश की संभावना आज के दिन आपकी बढ़ रही है। इसीलिए नया निवेश करें तो सोच समझकर करें, सतर्कता के साथ करें। पॉजिटिव संकेत आपके भविष्य के आज आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। दिन बहुत ही उत्तम बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में नई नई योजनाएं बनाएंगे, नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। व्यापार और व्यवसाय में उत्तरोत्तर प्रगति
आप करते हुए दिखाई देंगे। अपनों का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। खासकर आपके पिता का विशेष मार्गदर्शन आज आपको प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन की वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छा मकाम, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आज के दिन हासिल कर सकते हैं, जो कि बहुत लंबे टाइम से आपका सपना था उस प्रोजेक्ट को हासिल करने का। वो प्रोजेक्ट आज आपको मिल जाएगा और पिता के आशीर्वाद से आप उसमें आगे वाले टाइम में सक्सेसफुल भी होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, यदि आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप हाउसिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आज आपको अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति इनसे मिलने की विशेष संभावना बनी हुई है। मौज, शौक और रोमांच से आज आप परिपूर्ण रहेंगे। योजनाओं का भरपूर लाभ भी आज आपको प्राप्त होने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, भाग्य का सितारा आपके पक्ष में आज के दिन बना हुआ है। लक आपका साथ दे रहा है, इसीलिए पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को फटाफट से पूरा कर डालिए। अपने कार्यों में एकाग्रचित्त होकर यदि आप काम करेंगे तो 1 बाय 1 आपके सभी काम जो कि बहुत लंबे टाइम से रुके हुए थे और आपको एक तरह से इम्पॉसिबल से लग रहे थे, वो काम भी आज आपके होते हुए नजर आएंगे, जिससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक आपका आपके अंदर एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा आज आप महसूस करेंगे। करियर संबंधी समस्या का भी आज आपके जीवन में समाधान होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यदि आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड कार्य करते हैं, यदि आप कोई MBA MCA आपने कर रखा है, तो आपको अच्छी जॉब मिलने के आज के दिन पूरे चांसेस बने हुए हैं। या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसका स्थानांतरण, यानी आप अपनी जॉब चेंज करते हुए भी आज के दिन दिखाई दे सकते हैं। भाग्य बहुत ही अच्छा आज आपको संकेत दे रहा है। घर पर मेहमानों का आवागमन रहेगा। शादी सगाई जैसे वार्तालाप आज के दिन प्रगति करेंगे। आज के दिन जोर से वो वार्तालाप आगे बढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे और बहुत ही जल्द आपको अच्छे समाचार अपनी लाइफ के हिसाब से भी देखने को मिलेंगे। नया निवेश आज के दिन आप कर सकते हैं। कोई भी बड़ा या नया निवेश करते हैं तो एक बार किसी भी जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति जो कि आपकी लाइफ में बहुत ही महत्व का रहता है, आप उससे सलाह ले सकते हैं। चाहे वो आपका मित्र हो, जीवन साथी हो, पिता हो, माता हो या कोई अन्य पारिवारिक सदस्य या फिर कोई आपके सर्कल में हो जिसे आप बहुत ही मानते हैं, उस व्यक्ति से सलाह लेकर जरूर इन्वेस्टमेंट करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दिन थोड़ा सा सामान्य बना हुआ है। व्यर्थ के विवाद में आज आप फंस सकते हैं। कार्य में रुकावटें आपको फेस करनी पड़ सकती है, जिससे थोड़ी सी उदासी और मन में खिन्नता, एक खिज आपके मन में आएगी कि मेरे कार्य क्यों नहीं पूरे हो रहे हैं। परंतु इस समय आपको कूल डाउन रहने की आवश्यकता है। बहुत ही संयमित होकर आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली, शांत दिमाग से अपने कार्यों को 1 बाय 1 पूरे करते चाहिए। ये समस्याएं रूटीन है, डेली लाइफ का पार्ट है। देखिए, दुख के पीछे सुख आता है। ये रुकावटें नहीं आएगी तो हमें अपने जीवन में सक्सेस का अच्छा स्वाद कैसे मिलेगा, हम सफलता कैसे प्राप्त करेंगे, हम प्रयासरत कैसे रहेंगे। जब जीवन में रुकावटें आएंगी तभी तो उसे रुकावटों को दूर करने का प्रयास हम करेंगे, अन्यथा हमारा प्रयास ही कम हो जाएगा और लाइफ एकदम से निरस हो जाएगी। इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा शांत दिमाग से यदि आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करेंगे तो 1 बाय 1 आपके सभी कार्य पूरे होते हुए चले जाएंगे। निर्णय शक्ति कमजोर रहने की वजह से आज आपके कार्य अटक सकते हैं। यात्रा आपके लिए ठीक नहीं है, इसलिए यात्रा करने से आपको आज के दिन बचना चाहिए। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो जमीन जायदाद जैसे मामलों में आज आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो सकती है। वहीं पत्नी के साथ में या पति के साथ में, यानी आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती हुई नजर आएगी। उनके साथ आप एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ बनेंगे। यदि आप अविवाहित हैं तो आज आपको एक सही लाइफ पार्टनर की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर आज के दिन मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यानी शादी सगाई जैसे वार्तालाप चल रहे थे तो उसमें आप आज कोई अच्छा और ठोस निर्णय ले पाएंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों की सहमति से आप उस निर्णय पर पहुंचेंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति भी आज आपका रुझान बढ़ेगा और धर्म कर्म के कार्यों में आज आप अधिक संलग्न रहने वाले हैं। धार्मिक स्थल पर
आज आप जा सकते हैं, परंतु जैसा कि आप सभी को पता है कि धार्मिक स्थलों में अभी रोक लगी हुई है, वो धार्मिक स्थल बंद है। परंतु फिर भी आप अपने मन में घर पर बैठकर यदि धर्म के कार्य करते हैं, भगवान में पूजा पाठ में अपना मन लगाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा। आपके मन में एक अजीब सी शांति आप अनुभव आज के दिन करेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो भौतिक सुख सुविधा में आज आपकी बढ़ोतरी होगी। योजनाओं का भरपूर लाभ आज आप प्राप्त करेंगे। तनाव आज आपका दूर होगा और मन आपका एकदम शांत होता हुआ नजर आएगा। भावनाओं में आकर कोई भी गलत निर्णय न ले। निर्णय क्षमता आज आपकी अच्छी रहने वाली है, इसलिए सोच समझकर अपने निर्णयों में आगे बढ़े। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने षड्यंत्र में वो नाकामयाब रहेगा। आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य के दम पर अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं स्वास्थ्य में आकस्मिक सुधार आज आपको महसूस होगा। एकदम स्फूर्ति से भरा हुआ आज आप अपने आप को महसूस करेंगे। अपने पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखते हुए आज आप दिखाई देंगे। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो यात्राएं सफल और मंगलमय रहने वाली है। कारोबारी कामकाज में आज आपकी बढ़ोतरी होगी। उधार दिया हुआ धन आपको मिलने के पूरे चांसेस आज के दिन बने हुए हैं। स्वास्थ्य का पाया भी उत्तम रहेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी। आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त आज के दिन कर पाएगी। अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट आज आपको वो देगी। आप उनके प्रति गौरवान्वित आज के दिन महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय उत्तम बना हुआ है। पढ़ाई में थोड़ा सा जी जान से जुड़ जाइए। निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता आज के दिन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो विरोधी पक्ष आज आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और वो आप पर हावी भी हो सकता है। आप प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में आपके साथ में फ्रॉड हो सकता है, इसीलिए उनमें सतर्क रहने की विशेष आवश्यकता है। माता के साथ भी कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव आज के दिन आपको फेस करने पड़ेंगे। कोई बात पर आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है और वो बहस बढ़कर विकराल रूप ले सकती है यदि आपने अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। माँ देखिए सबसे ज्यादा बच्चे का हित चाहती है, वो कभी भी बच्चे का अहित नहीं चाहती। इसीलिए ईश्वर से पहले हम माँ को पूजते हैं, माँ को मानते हैं। ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा माता को मिला हुआ है, इसीलिए आप भी अपनी माँ का सम्मान करें। यदि वो उसने गुस्से में कुछ कह भी दिया है तो जब वो शांत हो जाए तो शांति से अपनी बात आप उनके सामने रखें। वो आपकी भावनाओं को जरूर समझेगी और आपको सपोर्ट भी करेगी। इसीलिए थोड़ा सा आज आपको धैर्य और विवेक के साथ अपने सभी कार्यों को पूर्ण करना है। व्यापार और व्यवसाय में भी उतार चढ़ाव की स्थिति आज आपको फेस करनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आय में वृद्धि के आसार आज के दिन बने हुए हैं। व्यापार में विशेष लाभ के योग भी बन रहे हैं। शुभ समाचार मिलने से मन में प्रसन्नता के भाव आज आपके उत्पन्न होंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। समाज सेवा के कार्यों में आज आप अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। बड़े भाई बहनों का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। मौज मस्ती में अधिक समय आज आपका व्यतीत होगा। कहीं बाहर आप किसी काम से, विशेष काम से जा सकते हैं और वो काम आपका सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई देगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोगों में आपका वर्चस्व आकस्मिक बढ़ने वाला है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो सरकारी विभागों में अटके हुए कार्य आज आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र के विस्तार की नई योजनाएं आज आप बनाते हुए दिखाई देंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पुराने मित्र मिलने से आपके मन में उत्साह का माहौल आज के दिन रहने वाला है। नवीन कार्य योजनाओं पर आप विचार करते हुए उनकी नई रूपरेखा आज आप बनाते हुए दिखाई देंगे। परिवार का यानी कुटुंब का पूरा सहयोग आज आपको देखने को मिलेगा। वाणी से आज आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से आज के दिन सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो ये था 20 मई बुधवार का दैनिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। समय है उपयोगी जानकारी का, और जैसे कि वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि वास्तु से रिलेटेड कुछ बहुत ही जरूरी और रोचक जानकारी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ।
जी हाँ, वास्तु के बारे में तो सभी जानते हैं। वास्तु क्या होता है, वास्तु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में भी प्रत्येक व्यक्ति को पता है। वास्तु दोष यदि घर में हो जाए तो कई प्रकार की समस्याएं हमें उस घर में फेस करनी पड़ती है। यदि हमने कोई नया घर भी लिया है और हमने वास्तु पूजा नहीं करवाई है, वास्तु दोष के कुछ छोटे छोटे अमेंडमेंट, देखिए बड़ा अमेंडमेंट तो हम नहीं कर पाते हैं, हर चीज़ वास्तु के हिसाब से नहीं कर सकते हैं, पर कुछ छोटे छोटे उपाय करके वास्तु दोष को जरूर नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे वो घर हमें फलीभूत हो। वास्तु से रिलेटेड हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हमें नहीं फेस करनी पड़े। तो हम ये सब छोटी छोटी चीज़ें जानते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तु किसके पीछे किया जाता है? वास्तु पुरुष कौन है? वास्तु देवता कौन है? वास्तु देवता हमें किस प्रकार सहायता करते हैं और वास्तु देवता की उत्पत्ति कैसे हुई? मैं आज इस चीज पर आपके प्रकाश डालूंगी और आपको बताऊंगी कि वास्तु शास्त्र में वास्तु देवता और वास्तु पुरुष का क्या महत्व रहता है और ये क्यों उत्पन्न हुए, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई और क्यों हम वास्तु देवता की पूजा आराधना करते हैं। देखिए, वास्तु शास्त्र का जिक्र आते ही सबसे पहले हमारे जहन में वास्तु पुरुष या वास्तु देवता का नाम आता है। अधिकांश लोगों की ये जिज्ञासा होती है कि आखिर ये वास्तु पुरुष या फिर वास्तु देवता है कौन? ये देवता हैं या दानव हैं? प्राचीन धर्म शास्त्रों में भवन के प्रमुख देवता वास्तु देवता माने गए हैं, जिनका मस्तक ईशान में और पैर नैऋत्य दिशा में रहते हैं। यह वेदोक्त देव हैं। वास्तु देवता की उत्पत्ति के बारे में एक मत ये भी है कि प्राचीन काल में भगवान शंकर और अंधकासुर दैत्य के मध्य घमासान युद्ध हुआ था। युद्ध के दौरान शंकर जी के पसीने की बूंद जमीन पर गिरी और उन बूंदों से भयंकर प्राणी प्रकट हुआ, जो लोगों को भयभीत करता हुआ देवताओं को नष्ट करने के लिए बढ़ा। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर देवताओं ने उसे पकड़कर उसका मुंह नीचे करके जमीन की ओर औंधा दबा दिया और उसे शांत करने के लिए वर दिया कि भूमि संबंधी सभी शुभ कार्यों में तेरी पूजा ही होगी। देवताओं ने उसे दबाकर उस पर वास किया था, इसीलिए उनका नाम वास्तु पुरुष रखा गया। किसी भी भवन के निर्माण में वास्तु देवता या वास्तु पुरुष के अंगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। वास्तु पुरुष के अंगों का ज्ञान करके किसी भी भवन को सुख समृद्धि दायक बनाया जा सकता है। यदि वास्तु पुरुष के सिर वाले स्थान में शौचालय या जूते चप्पल का स्थान बना दिया तो इस प्रकार के घर में रहने वालों को दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। इसीलिए घर बनाते समय वास्तु का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। यदि आपका ऑलरेडी घर बना हुआ है तो आप इन चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। थोड़ा सा वास्तु के हिसाब से किसी विशेष जानकार की सलाह लेकर फिर अपने घर का वास्तु चेक करवाएं और उसे यदि उसमें वैसे ही वास्तु देवता के मस्तक की तरफ यदि शौचालय या फिर चप्पल का स्थान बना हुआ है तो कुछ वास्तु के अमेंडमेंट आपको करके, शौचालय को तो हम नहीं हटा सकते, परंतु शौचालय में कुछ अमेंडमेंट करके वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है और चप्पल का, जूतों का जो भी स्थान है उसे हम हटा सकते हैं, तो उसे उस स्थान से जरूर हटा देना चाहिए। वास्तु पूजन गृह निर्माण के प्रारंभ में मुख्य द्वार स्थापित करते समय, गृह प्रवेश करते समय वास्तु का भी पूजन अनिवार्य रहता है। वास्तु पुरुष के मुख से हमेशा तथास्तु निकलता है, इसीलिए घर में किसी भी प्रकार के अप्रिय वचन नहीं बोलने चाहिए, अन्यथा वो वचन सत्य हो जाता है और हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमें हमारे घर में हमेशा प्रिय वचन बोलें, घर का माहौल हमेशा हेल्दी रखें ताकि वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आती रहे और किसी भी प्रकार की समस्या का हमें सामना न करना पड़े। तो आपने जाना कि वास्तु पुरुष कौन होते हैं, वास्तु देवता का वास्तु शास्त्र में क्या महत्व है और वास्तु देवता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। आई होप कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि आप भी वास्तु से रिलेटेड कोई टिप्स मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं तो
कुछ ऑनलाइन टिप्स मैं वास्तु के हिसाब से आपको हमेशा देती रहती हूँ और आप उनका विशेष रूप से अपने घर का वास्तु के हिसाब से अमेंडमेंट अगर मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके वास्तु शास्त्र वास्तु कंसल्टेंसी का लाभ भी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, यदि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से एक साथ जूझ रहे हैं, आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, आप संतान के इच्छुक हैं परंतु आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में कलह का वातावरण बना हुआ है, आप अपने कैरियर के प्रति स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जॉब से संतुष्ट नहीं है, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, आपके जीवन में रोगों की अधिकता है और आप उन रोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसी कई समस्याएं आम आदमी अपने जीवन में रोज जूझता है और उससे गुजरता है। तो इन सभी समस्याओं का यदि आप समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। आप मेरे साथ जुड़े, कुंडली विश्लेषण के माध्यम से, मैच मेकिंग के माध्यम से, कुंडली मिलान, कुंडली मेकिंग के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे द्वारा आपको कुंडली विश्लेषण ही नहीं किया जाएगा बल्कि उचित रेमेडीज भी बताई जाएगी ताकि आपके भविष्य में आने वाली समस्याओं का आपको निराकरण मिल सके। तो आप आज ही कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे अपॉइंटमेंट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा ईमेल के माध्यम से भी कुछ रिपोर्ट्स दी जाती है, जैसे एजुकेशन रिपोर्ट, यदि आप विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त करना चाहते हैं, व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, घर से संबंधित, वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की रिपोर्ट यदि आप ईमेल के माध्यम से हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। ईमेल के माध्यम से हम प्रॉपर वे में आपको रिपोर्ट तैयार करके भेजेंगे। और भी कई सर्विसेज हैं, कई प्रोडक्ट्स भी हमारी वेबसाइट पे हैं, तो हमारी वेबसाइट www.panditnmshrimali.com पर जाकर आप इन सभी सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं और सभी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। वहां जाकर वाजिब दाम पे हमारे द्वारा ये प्रोडक्ट दिए जाते हैं, आप वहां जाकर उन्हें खरीद सकते हैं। हम आपके नाम से उसे प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके भेजेंगे। तो तुरंत हमसे जुड़िए, नीचे नंबरों पर हमसे जरूर संपर्क कीजिए। नमस्कार।